हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, हिमाचल प्रदेश। गाइस, मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ब्रीफ अप करना चाहता हूं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, विच इज़ आल्सो नोन एज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। जैसा इसके नाम से ही प्रतीत होता है, एकाकी मीन्स इसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, वही इसका प्रबंधन करता है और वही लाभ और हानि का भागीदार रहता है, और साथ ही साथ जो है वो एक असीमित दायित्व का भी निर्वहन करता है। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में विभिन्न सदस्य मिलकर जो है पूंजी लगाते हैं, व्यवसाय के लाभ और हानि को आपस में बांटते हैं, और इसमें जो है व्यवसाय का प्रबंधन कर्ता द्वारा किया जाता है तथा कर्ता का दायित्व इसमें जो है अनलिमिटेड रहता है। उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, पूंजी लगाते हैं, और साथ ही साथ जो है लाभ और हानि को जो है आपसी सहमति से जो है आपस में बांटते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार के साझेदारों का दायित्व जो है अनलिमिटेड रहता है। देन कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव में जो है विभिन्न सदस्य आपसी सहयोग से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए राजी होते हैं, उसके व्यवसाय के लाभ को जो है तथा हानि को आपस में जो है बांटते हैं। उसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी जो शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है लेटिन वर्ड कम और पनीस से, जिसमें कम का मतलब रहता है विद और टुगेदर यानी कि साथ, और पनीस का मतलब रहता है ब्रेड और मील यानी खाना। तो पुराने समय में जो है कंपनी का मतलब लिया जाता था जब आपस में मिलकर एक किसी टेबल पर जो है खाना खाते थे। पुराने समय में लोग जो है खाने पे ही मिलते थे, और जब भी वो उस समय बात करते थे किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में, तो वहाँ पर जो है कंपनी वर्ड का जो है उद्गम हुआ। अब हम बात करेंगे कंपनी की एक मॉडर्न डेफिनेशन और जर्नल डेफिनेशन के बारे में। कंपनी की जर्नल और मॉडर्न डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक जो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कानून के द्वारा बनाया जाता है किसी कॉमन गोल को पूरा करने के लिए, जिसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व रहता है, शाश्वत उसका जो है कार्यकाल रहता है, और जिसके पास एक कॉमन सील होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, जिसको हम कह सकते हैं लीगल डेफिनेशन। तो 220 में क्या कहा गया है कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो या तो जो है रजिस्टर्ड की गई है प्रेजेंट एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, या वो इक्वलेंट एक्ट यानी कि प्रीवियस एक्ट कंपनीज जो हो सकते हैं 1882, 1913, 1956, और कोई भी कंपनी एक्ट जो उस समय विद्यमान हो। गाइस, अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ कंपनीज की, जिसमें आता है इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स ये एक सम्मिलित व्यक्तियों का संघ है। सम्मिलित व्यक्तियों का संघ होने का मतलब है कि ये जो है किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन के बाद ही फॉर्म की जा सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर करते हैं हम प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013, या रजिस्टर करते हैं किसी अदर इक्वलेंट लॉ में जो कि पुराने कंपनी लॉ थे, तो उसको हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अंडर ही बनाया गया है। उसके बाद ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी, जी हाँ, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ, एक लॉ के द्वारा बनाया जाता है, और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने के कारण ही कंपनी जो है क्योंकि एक वैधानिक व्यक्ति है तो ये अपने नाम से जो है संपत्ति को रख सकता है, उसको जो है बेच सकता है, अपने नाम से ही किसी भी पक्षकार से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अनुबंध कर सकता है, किसी भी व्यक्ति पर जो है वाद कर सकता है, और कंपनी पर भी वाद किया जा सकता है, क्योंकि ये एक जो है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है कानून की नज़रों में। यहाँ ये स्पष्ट कर देना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कंपनी एक वैधानिक जो है व्यक्ति है, ये एक जो है नेचुरल पर्सन नहीं है जैसे हम और आप, क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए हम इसको जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं।
अगला जो इसकी विशेषताओं में रहता है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो अगर आप वहाँ पर लॉस भी हो जाता है तो आपकी किसी भी प्रकार की जो है निजी संपत्ति जो है बेची नहीं जाएगी आपके व्यवसाय के लाभ और हानि को पूरा करने में। साथ ही साथ आपका दायित्व कहाँ तक सीमित रहेगा, जब जो अमाउंट आपने अभी तक जो पेड अप कैपिटल का कंपनी को वापस नहीं किया है, या अगर आपने जो है कोई गारंटीड कंपनी है और आपने किसी अमाउंट की जो है गारंटी दी है कि अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाती है तो आई विल कंट्रीब्यूट सच एंड सच अमाउंट एज ए गारंटेड अमाउंट, तो आपका जो दायित्व जो है सिर्फ दी हुई गारंटी तक ही सीमित रहता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके आगे हम बात करेंगे परपेचुअल सक्सेशन मींस निरंतर और शाश्वत इसका जो क्या रहता है, जीवन रहता है। निरंतर और शाश्वत जीवन से अभिप्राय है कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी और जब तक कानून के अंतर्गत इसको बंद नहीं किया जाएगा ये बंद नहीं होगी, और कंपनी के जीवन पर किसी भी शेयर होल्डर की मृत्यु या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मृत्यु या कोई भी अन्य कर्मचारी हो उसकी मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है हम और आप लोगों की तरह, ये एक कानूनी व्यक्ति है, ये आर्टिफिशियल जो है एक लीगल पर्सन है और इसकी मृत्यु तभी होगी जब जो है कानून के अंतर्गत एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इस संदर्भ में एक कुछ लाइनें हमारे एक्ट में कही गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। मतलब कि जो है मेंबर आते हैं मेंबर जाते हैं कंपनी में, लेकिन कंपनी का जो एक जीवन स्तर जो है वो हमेशा जो है चलता रहता है। उसके बाद गाइस कॉमन सील, कॉमन सील जो जगह लेती है, जैसे हम और आप किसी भी एग्रीमेंट को जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैध बनाने के लिए सिग्नेचर करते हैं, तो क्योंकि कंपनी में बहुत सारे सदस्य रहते हैं जो कि शेयर होल्डर होते हैं और उन्होंने नॉमिनेट किया होता है, अपॉइंट किया होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बहुत सारे रहते हैं, तो फिर बात आती थी कि कंपनी के डॉक्यूमेंट पे कौन साइन करेगा। तो इस उलझन से दूर होने के लिए, बचने के लिए कंपनी एक्ट में कॉमन सील का प्रावधान किया गया। कॉमन सील मींस कि ये अब आपके जो है सिग्नेचर के स्थान को ले लेगा, मींस कंपनी की एक मोहर है ये जो कंपनी सेक्रेटरी के पास रहती है, और कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वैलिड आपको करना है तो ये उस पर मोहर लगी रहनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर हैं और अगर आपको किसी भी टाइम पैसे की ज़रूरत रहती है या आपको लगता है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तो आप बड़ी आसानी से जो है अपना हिस्सा जो है अपने शेयर यानी कि किसी दूसरे के नाम जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और साधारण भाषा में कहें तो आप किसी और को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट में जो शेयर्स को एक मूवेबल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद गाइज ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट इज़ नॉट ए सिटीजन, कंपनी को जो है एक सिटीजन नहीं माना गया है। सिटीजन जैसे कि मैं और आप हैं, ये इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि कंपनी एक जो है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो इसको जो है नेचुरल पर्सन की मान्यता नहीं देता है, जैसे कि राम, रहीम और मोहन जो कि नेचुरल पर्सन के बारे में रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मींस ये एक कंपनी का चार्टर है, और अन्य शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि ये कंपनी का एक संविधान है जिसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र, कंपनी की वर्किंग एरियाज की जो है बाउंड्रीज को निर्धारित किया जाता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, और ये किसी भी कंपनी को बनाने के लिए ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। और अगर आप इन बाउंड्रीज़ के बाहर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कार्य क्षेत्र दिया गया है कार्य करते हैं, तो वो कंपनी उसके द्वारा जो है बाध्य नहीं होती है, वो कार्य जो है अल्ट्रा वायर्स और अवैध माना जाता है। उसके बारे में एक और हमारे पास महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट रहता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मींस पार्षद अंतर्नियम। ये अंतर्नियम
आपकी जो है कंपनी की जो इंटरनल वर्किंग होती है उसके रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करता है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कंपनी की सिर्फ इंटरनल वर्किंग के रिगार्डिंग ही बनाए जाते हैं। गाइस, तो ये था आपका जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो किसी और टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।